सत्य पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी में भाजपा का प्रशिक्षण महाकुंभ, संगठन मजबूती और जनसंपर्क पर विशेष फोकस। बिहार के मोतिहारी से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन को और अधिक मजबूत तथा धारदार बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की भूमिका और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 पूरे देश में चल रहा है। उसी क्रम में जो हमारा मोतिहारी जिला है संगठन का, आज से प्रारंभ हुआ है। ओपी धनखड़ जी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, पूर्व किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे, हरियाणा की पार्टी के भी अध्यक्ष रहे और कृषि मंत्री भी वहाँ रहे। उन्होंने आज इस सत्र का उद्घाटन किया है और अब दूसरे सत्र में जो बिहार सरकार के PWD मिनिस्टर हैं उनका सत्र होगा और इस तरह से आज 7 सत्र होंगे और फिर कल 5 होंगे। तो ये जो 12 सत्रों में हमारा 2 दिन का प्रशिक्षण अभियान कार्यकर्ता को सशक्त, प्रभावी बनाने की दृष्टि से किया जा रहा है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो कार्यकर्ता हमारे विचारों से लैस हो और फिर जन संवाद का कुशलता उसके अंदर आवे, पार्टी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता मजबूत हो, जन सेवा का भाव उसके अंदर मजबूत हो, फिर 2 दिनों तक एक साथ रहकर पार्टी नहीं परिवार भाव से भविष्य में हम सब काम करें। इसी की प्रेरणा हमें प्रशिक्षण वर्गों में मिलती है। और सबसे जो अच्छी बात हुई कि 261 कार्यकर्ताओं को इसमें भाग लेना था, जिसमें 251 कार्यकर्ता अभी प्रारंभ में जब प्रशिक्षण शुरू हुआ पहला सत्र, तो 261 में 251 कार्यकर्ता हमारे मौजूद हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। अभी लगभग संगठनात्मक दृष्टि से 1000 जिले हैं और हर जिले में 100 से लेकर 150 तक कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो रहे हैं, कहीं थोड़े ज़्यादा भी हैं। तो लगभग 1.25 लाख कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण इस मई महीने में पूर्ण हो जाएगा। इससे पहले हमने हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया और लगभग 12 लाख कार्यकर्ता देश भर में प्रशिक्षण किया। इसके बाद मोर्चा, प्रकोष्ठ, विधायक, सांसद, प्रदेशों के प्रशिक्षण होंगे। और बड़ा अभियान जब भी नई यूनिट बनती है, नितिन के नेतृत्व में नई यूनिट बनी है, जब भी 2 साल 3 साल में नई यूनिट बनती है हमारे 3 साल बाद, तो उसके बाद ये प्रशिक्षण का क्रम चलता है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में कंटिन्यूस 12 साल पूरे हो गए। 26 इससे ज़्यादा समय नेहरू जी का रहा, लेकिन वो 5 साल उनके नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर के थे, इलेक्टेड के नहीं थे। 52 में इलेक्टेड होकर वो 64 तक रहे। दिनों के हिसाब से उससे आगे आ गए। इंदिरा गांधी जी को भी समय मिला 3 पारी का, लेकिन उनकी एक पारी 66 में वो बनी, 77 तक रही, फिर उसमें ब्रेक आया, फिर वो 80 से 84 तक रही। तो कंटिन्यूअस रूप में प्रधानमंत्री एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहने का नरेंद्र मोदी जी का ये देश में सबसे लंबा कार्यकाल है। और इन 12 वर्षों में जो अचीवमेंट्स हुई हैं, हर घर में गैस, हर घर शौचालय, 4 करोड़ घर, किसान सम्मान निधि, जो बदलाव आया भारत में, हर घर में बिजली, ऐसे आयुष्मान कार्ड, उन सब को लेकर 12 वर्ष के काम को लेकर देश भर में जो उनके महीने में अभी वर्गों के बाद हम जाने वाले हैं और पार्टी का कैडर वो समाज के हर वर्ग का इन 12 साल की उपलब्धियों को लेकर पहुँचे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।